इतनी सारी भगवत कृपाएं तुम्हारे लोगों के ऊपर है, अब और क्या कृपा इसके अधिक होगी भला बताओ। संपूर्ण 5 अरब आदमी में कई आदमी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए है योग, बताओ हमको जरा। हमने आदेश में सब लिखा है कि सबसे पहले बताओ कि हमारी ब्रह्मांड में 5 अरब आदमी हैं और 1 फुट गड्ढे में 5 अरब जीव होते हैं। 1 फुट गड्ढे में बरसाती गंदगी में 5 अरब जीव होते हैं। वो तुम्हारी तरह जीव वो भी हैं जिनको कि यंत्र से देखने पर मालूम पड़ता है कितने बारीक बारीक जीव होते हैं। और कुल 5 अरब है मनुष्य, वो देव दुर्लभ शरीर मिला। नंबर 2, उन 5 अरब में भी वो भाग्यशाली है जिसको भारतवर्ष में जन्म मिले, जहां का नारा है राम नाम सत्य है। पैदा होते ही सुनते रहते हैं सब भगवान भगवान राम राम। और रशिया में जन्म हो, कहीं सुनने को नहीं मिले भगवान का नाम, तो संस्कार कहां से बने। चाहे वो कमाऊ लोग ही रामायण कहें, भगीता कहें, भागवत कहें, सुनने को तो मिलता है, तो संस्कार तो बनता है। वो जिस भावना से करेगा अपना भोगेगा, सुनने वाले को तो फायदा हो रहा है। और भारतवर्ष में भी जन्म होने के बाद नंबर 3 सौभाग्य, उसको कोई महापुरुष मिल जाए सही गाइड करने वाला, वो सबसे दुर्लभ है। 4 सौभाग्य, गृहस्थ के प्रपंच से बच जाए, जो एक सबसे असंभव बात है। वो गुरु किस प्रकार से किसी जीव को निकाल के लाता है, ये कोई जीव नहीं समझ सकता। वरना कोई माँ बाप छोड़ने वाले हैं किसी जीव को? तो चाहते हैं जाओ संसार में, हमारे तरह चप्पल खाओ। और फिर उसमें भी कितने ऐसे हैं जो गृहस्थ में नहीं गए, हम भी उनको मिले हैं, लेकिन बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनको 8 घंटे गुलामी करनी पड़ती है किसी की। और वहाँ गंदे वातावरण होते हैं हर जगह, जहाँ जहाँ सर्विस करते हैं। कितना बचे कोई आदमी? वो बेचारे प्रयत्न करते हैं बचने का, नहीं बच पाते, क्योंकि तमाम लोगों से संपर्क करना पड़ता है, उनको कुसंग है। और जिसको मनगढ़ में रहने का सौभाग्य मिला हो, कोई प्रपंच नहीं, किसी के अंडर में नहीं रहना, किसी की गुलामी नहीं करना, गुरु सेवा मिली हुई है। अब ये भी फीलिंग तुमको नहीं है कि हाँ क्या बताएं, अभी कुछ मिलना बाकी है। अब कौन सी कृपा बाकी है इसके आगे? कोई बतावे शास्त्र वेद का वक्ता। अब न करोगे तो कब करोगे? और अगर ये कहो कि हम क्या कह रहे हैं नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे, अरे कल सवेरा तुमको मिले न मिले, तुम अगले साल क्या कर लोगे? और जो उधार करेगा वो कभी नहीं कर सकता। अगर सब लोग प्रतिज्ञा कर लो कि कोई कुछ करे, हम अपना सुधार करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे वो ऐसा क्यों करता है, वो तो बात कर रहा था, वो कर रहा है, मरे, हम अपना कल्याण चाहते हैं। कोई आदमी खाना खाता है जब, भूखा आदमी, तो अपनी रोटी, अपनी दाल, अपनी तरकारी पर ध्यान रख के खाता है। एक नहीं खा रहा है, एक कुछ कर रहा है, बाहर में जा नहीं खा रहा है। हम अपना खाएं, हम अपना लाभ उठाएं, दूसरे से क्या मतलब है हमको? कोई आदमी गलत काम भी कर रहा है, हम उसके दोष क्यों देखें? हमको तो केवल अपने में दोष देखना है और बाकी गुरु और भगवान में गुण देखना है, कृपा देखनी है उनकी, तो हमारा कल्याण होगा। इसका अभ्यास डट के कर ले और सोते समय 5 मिनट बैठ करके सोचे डेली, आज हमने दिन भर में कौन कौन सी गलती की। एक बार हमें गुस्सा आया था, क्यों आया था? उसने ऐसा किया था, नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गलत बात। उसने ऐसा कह दिया था कि स्वेटर आपका टेढ़ा बना हुआ है, कह दिया था तो हम गुस्सा क्यों किए? ठीक बात थी। इस प्रकार किसी भी दोष को सोच करके
और उसमें चिंतन अपने विरुद्ध करना चाहिए कि हम ठीक हो जाएं।